एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा सीबीएसई एफिलिएशन से रिलेटेड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीबीएसई एफिलिएशन अगर आप अपने स्कूल का लेना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कैटेगरीज में एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए जो है आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले आप क्या करें कि कोई भी ब्राउज़र हो या फिर आपका सिस्टम हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसमें जो है कि आप ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद सीबीएसई का जो सारस पोर्टल है, सारस पोर्टल जो होता है एफिलिएशन के लिए, आप उसको ओपन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर के आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप उस वेबसाइट को सरस के वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से उसका जो होम पेज है आपको ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सरस 5.0 दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड ई एफिलिएशन सिस्टम। यानी सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर प्लीज़ प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्लीज़ प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर और भी यहाँ पर कार्ड ओपन होगा, जो हम लोग इसको कंप्यूटर की भाषा में डिस्प्ले कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला जो आपको है यहाँ पर इंफॉर्मेशन एफिलिएशन बायलॉज सर्कुलर्स ओएसिस और SQAAF, इस कार्ड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सर्कुलर के ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे उसके नीचे आपको यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में सर्कुलर दिखेगा, उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइपरलिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है सर्कुलर का यहाँ पर जो भी सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर जारी हुआ है वो सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। आप यहाँ पर सर्कुलर नंबर 4 जो कि आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी को जो सीबीएसई के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, इस पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर सर्कुलर को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अफिलिएशंस के लिए जो है सर्कुलर ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि इसका टाइमलाइन क्या होगा, आप कब से कब तक सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2025-26 सेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन की बात करें तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रूवल फॉर मिडिल क्लास सिलेबस। यानी सबसे पहला जो एप्लीकेशन आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो है क्लास 8 तक के लिए, मिडिल क्लास का सिलेबस के लिए जो है कि आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी फ्रेश एफिलिएशन जो है आप क्लास 10 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रेश एफिलिएशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी अप टू क्लास 12 तक के लिए भी जो है आप फ्रेश एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स ओनली स्कूल्स हु आर अफिलिएटेड टू अनदर बोर्ड। यानी आपका स्कूल ऑलरेडी किसी और बोर्ड से अफिलिएटेड है और आप सीबीएसई में अब मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं 10th लेवल तक के लिए, सेकेंडरी लेवल तक के लिए। उसी तरह से यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी का भी ऑप्शन है, यानी आप सीनियर सेकेंडरी लेवल तक भी आप स्विच ओवर कर सकते हैं। कोई भी अदर बोर्ड हो, जैसे आईसीएसई है, जैक है, या फिर अदर स्टेट्स के भी बोर्ड होते हैं, राइट। जैसे कि लाइक बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, उड़ीसा का हो, उस तरह से अलग अलग स्टेट के भी जो बोर्ड्स होते हैं, अगर आप उससे भी अगर स्विच ओवर करना चाहते हैं सीबीएसई में तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी लेवल, यानी इस कैटेगरी में आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका होगा मिडिल क्लास सिलेबस के लिए, यानी क्लास 8 तक के लिए आपका ऑलरेडी पहले से एफिलिएशन होगा तो आप क्लास 10 तक के लिए अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप ऑलरेडी पहले से 10 तक का सीबीएसई एफिलिएशन ले चुके हैं और अब आप +2 करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी लेवल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा। उसी तरह से अगर आप पेज को स्क्रॉल करके आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन। यानी अगर आपका सीबीएसई एफिलिएशन सेशन 2024-25 तक है और 2024-25 में सेशन आपका अगर फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है, तो 25-26 के लिए भी जो है आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग है, यानी आपका स्कूल कोई और साइट पे चल रहा है और आप किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ अफिलिएशन, इस कैटेगरी में भी आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अपने स्कूल में 2 शिफ्ट में स्कूल चलाना चाह रहे हैं, यानी मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो या फिर आफ्टरनून शिफ्ट हो, इस तरह से अगर 2 शिफ्ट में आप स्कूल चलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर परमिशन ऑफ 2 शिफ्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जब आपका ऑलरेडी एप्लीकेबल है तो उसके लिए ऑलरेडी आपका अफिलेटेड है तो उस कैटेगरी में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर नीचे आएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सेक्शन इंक्रीज का ऑप्शन, यानी आपका अफिलिएशन ऑलरेडी हो चुका है, आपके बच्चे बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, बट अब आपके स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़ गई है या फिर आपको और भी सेक्शंस का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उस केस में आप सेक्शन इंक्रीज के लिए भी अपना एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट साइंस फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी आपने अगर ऑलरेडी 12th तक का एफिलिएशन लिया है, साइंस का नहीं लिया था पहले, आप केवल आर्ट्स और कॉमर्स के लिए थे या फिर केवल आर्ट्स के लिए थे, तो अगर साइंस सब्जेक्ट आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं अपनी स्कूल्स के लिए, तो इस कैटेगरी में भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा परमिशन ऑफ नेम चेंज ऑफ स्कूल, सोसाइटी और ट्रस्ट, यानी अगर आपका स्कूल ऑलरेडी एफिलिएटेड है और आप अपने स्कूल्स का नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर जिस ट्रस्ट से, सोसाइटी से आप अपने स्कूल को रन कर रहे हैं उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है परमिशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से आगे अगर देखें तो यहाँ पर है ट्रांसफ़र ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी और ट्रस्ट टू अनदर, यानी आपका स्कूल जो है ऑलरेडी किसी ट्रस्ट और सोसाइटी के थ्रू चल रहा था, बट आपको किसी कारणवश अगर उसको आपको अदर ट्रस्ट में या फिर अदर सोसाइटी में मूव करना है, तो उसके लिए भी आपको जो है सीबीएसई के लिए परमिशन के लिए जो है ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। उसी तरह से आप अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से परमिशन टू इंक्रीज या डिक्रीज या करेक्शन ऑफ लैंड एरिया ऑफ स्कूल, तो अगर आप अपने स्कूल्स का करेक्शन करना चाहते हैं लैंड एरिया के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सारे कैटेगरीज हैं जिसके लिए आप अपने स्कूल्स का सीबीएसई एफिलिएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर नीचे के पेज में आएंगे तो कम्प्लीटली यहाँ पर आपको मोड ऑफ इंस्पेक्शन दिखेगा, यानी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका स्कूल का वेरिफिकेशन फिजिकल होगा या वर्चुअल होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, ये सारा डिटेल आप इस पेज पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट कैटेगरीज में आप सीबीएसई एफिलिएशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी के इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दिए हुए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने स्कूल्स का सीबीएसई एफिलिएशंस के लिए डिफरेंट कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आगे भी इसी तरह के और एफिलिएशन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी किन्हीं लोगों को जिन्हें जानकारी की वैसी आवश्यकता होगी या आइडिया चाहिए होगा, तो उनको इस वीडियो से आइडिया मिल सकता है कि कम्प्लीटली वो कौन से कैटेगरीज में सीबीएसई एफिलिएशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल्स को एक बार आप फिर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी इनेबल कर लें। Thank you very much.